यूपी में इस समय निकाय चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। एक है 96 सीट और दूसरी है आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट। आजम खान के गढ़ रहे रामपुर के बगल वाली स्वार सीट पर अखिलेश यादव ने इस बार हिंदू महिला प्रत्याशी अनुराधा चौहान को उतारकर न केवल बीजेपी को चौंका दिया, बल्कि आजम खान को भी नाराज कर दिया। आजम खान अपनी बड़ी बहू सिद्रा अदीब के लिए टिकट चाह रहे थे। शिक्षित और समझदार सिद्रा ही रामपुर में आजम का काम संभालती रही हैं, लेकिन अखिलेश ने न जाने क्या सोचा, न केवल हिंदू प्रत्याशी तो उतारा ही, उल्टे आजम से बातचीत किए बिना ही फैसला कर लिया। अब बताते हैं 1,82,000 मुस्लिम वोटर्स वाली सीट पर दूसरे कैंप की एसपी नेता को उतारे जाने से आजम परिवार ने चुनाव से दूरी बना ली है। मुस्लिम बहुल स्वार सीट पर आखिरी बार 2002 में सपा ने गैर मुस्लिम चेहरा उतारा था। पिछले 21 साल से कांग्रेस और सपा के पाले में जा रही इस सीट से मुस्लिम विधायक ही ज्यादा हुए हैं। 2017 और 2022 में अब्दुल्ला यहां से जीते थे। रामपुर वाले जो थे नवाब घराने के, आजम खां घराने के, वो जीत के अब मिलते ही नहीं थे। ये मिलते हैं जब चाहो मिल लो, और ये गरीबों का मसीहा हैं, हमदर्द हैं गरीबों के, बहुत अच्छे हैं। ये इन्होंने बहुत काम कराए, इन्होंने ईदगाह बनवाई है, नगर पालिका बनवाई है, मार्केट बनवाई है, और बहुत से काम कराए इन्होंने। 2 दुकानें मदरसे दी मंदिर को, बहुत बढ़िया काम कराए इन्होंने, और गरीबों का मसीहा है। उधर बीजेपी ने भी एक ऐसा दांव खेला है जिससे अखिलेश दंग रह गए। बीजेपी ने एनडीए में सहयोगी अपना दल एस को स्वार सीट लड़ने को दे दी और स्वार के ही चेयरमैन रहे शफीक अहमद अंसारी को गठबंधन का प्रत्याशी बना दिया। शफीक अहमद ने स्वार का चेयरमैन रहते विकास के जबरदस्त काम कराए थे। इसके अलावा स्थानीय प्रत्याशी होने का सीधा लाभ भी उनको मिलता दिखाई दे रहा है। शफीक के जरिए बीजेपी ने जहां पसमानदा मुसलमानों पर डोरे डालने का काम किया है, वहीं राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा संदेश दे दिया। सूत्र बताते हैं कि 2024 तक मुस्लिम मतदाताओं में भी भाजपा मजबूत पैठ बना लेना चाहती है, क्योंकि पिछले साल रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई थी। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने सपा प्रत्याशी आसिम रजा को 34,136 वोटों से शिकस्त दी थी और रामपुर विधानसभा सीट पर आजादी के बाद पहली बार कमल खिला था। रामपुर विधानसभा सीट की तरह स्वार विधानसभा सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है। इस सीट पर करीब 1,82,000 मुस्लिम वोटर्स में भी अंसारी वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि जो अपना दल एस की तरफ से अंसारी बिरादरी के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इससे भाजपा को 2 फायदे होंगे। एक तो अगर शफीक अहमद अंसारी चुनाव जीतते हैं तो देश भर में ये संदेश जाएगा कि जम्मू कश्मीर के बाद अगर सबसे अधिक मुस्लिम है तो वो है रामपुर में, और अगर रामपुर के मुसलमान एनडीए गठबंधन का साथ दे रहे हैं तो दूसरी जगहों पर भी ऐसा हो सकता है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए पॉजिटिव मैसेज लेकर जाएगा। वहीं अगर एनडीए प्रत्याशी जीत हासिल करने में कामयाब नहीं भी हो पाते हैं तो भी मुस्लिमों के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। स्वार विधानसभा सीट यूं तो मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन सैनी क्षत्रिय बीजेपी की पारंपरिक वोट बैंक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में इन दोनों ही जातियों के मतदाताओं का रुझान भी चुनाव की दिशा तय करेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के भी मतदाता काफी ज्यादा हैं, लिहाजा इनका रुख भी चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है। लोगों की बात करें तो लोगों के बीच में गठबंधन प्रत्याशी की इमेज काफी अच्छी दिखाई दे रही है। ऐसा है, ये जीतने के बाद में ये अपने अपने घरों में जाकर बैठ जाते हैं। जनता मर रही है, क्या हो रहा है, इसने कोई मतलब ही नहीं है। इस बार हमने सोचा है कि हम जो एकदम बदलाव लाएंगे और हमारा नेता हमारे घर का हो, बिल्कुल हमारे आंगन का है। हम इस बार जो है शफीक चेयरमैन को बड़े अच्छे वोटों से जिता के भेजेंगे। ये सब खूब विकास करेंगे, हमें ये उम्मीद है। हर गरीब आदमी के काम आना है उनका, हर काम बढ़िया काम करते हैं।
कोई दाग नहीं है उसके अंदर, बेदल आदमी है, बढ़िया आदमी है। समाजवादी पार्टी ने नामांकन के आखिरी दिन तक अनुराधा का नाम छिपाए रखा। जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को आखिरी समय में नामांकन भरवाया गया। हैरानी की बात यह है कि रामपुर की सियासत में अनुराधा आजम कैंप के बाहर का चेहरा मानी जाती रही है। उधर ओबीसी आबादी को देखते हुए एनडीए गठबंधन में ये सीट अनुप्रिया पटेल के अपना दल के खाते में गई। यहां से पिछली बार चुनाव में अपना दल एस ने रामपुर नवाब परिवार के हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां को चुनाव मैदान में उतारा था। 2014 के बाद पहली बार यूपी में एनडीए ने तब मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था। एक बार फिर अपना दल ने शफीक अहमद अंसारी के जरिए पसमानदा कार्ड खेल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही बीजेपी में पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने में लगे रहते हैं, लिहाजा यूपी में उसकी जोरदार शुरुआत हुई है। फिलहाल इस सीट पर सपा और बीजेपी गठबंधन की सीधी लड़ाई है, जबकि कांग्रेस और बीएसपी ने चुनाव से दूरी बना रखी है। 21 साल बाद सपा ने स्वार से किसी गैर मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है। उधर आजम खान तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर चुनाव से दूर हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस ने शफीक अहमद अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। मुसलमानों की सियासत करने वाली सपा के गैर मुस्लिम चेहरे और हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी गठबंधन के मुस्लिम चेहरे पर मतदाताओं की प्रतिक्रिया दिलचस्प होने वाली है। लेकिन फिलहाल मुकाबले में एनडीए प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी मुकाबले में काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, योगी सरकार के कई मंत्री कैंप करने वाले हैं। उसके बाद चुनाव की रंगत और चटक हो जाएगी। फेडरल भारत की रिपोर्ट।